आज हम एक नए एआई प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं जो जयपुर में लॉन्च हुआ है। जी। लेकिन ये किसी टेक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, बल्कि ये सीधा भारत के किसानों के लिए है। नाम है भारत विस्तार। हाँ, भारत विस्तार। इसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ओके। और इसका मतलब सीधा सा मकसद है कि हम्म। खेती से जुड़ी जो भी जानकारी है जो अभी तक यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी उसे एक जगह पर लाना। हम्म। इसे आप कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के तरह देख सकती हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे पेमेंट्स के लिए यूपीआई है, ये कुछ वैसा ही करने की कोशिश है खेती की जानकारी के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अब तक तो किसान के लिए सही जानकारी ढूंढना एक पहेली जैसा था। मौसम के लिए कहीं और जाओ, योजनाओं के लिए कहीं और। सही बात है। ये उसी बिखरी हुई पहेली को जोड़ने की एक कोशिश है। और सबसे बड़ी चुनौती थी पहुंच की। और मुझे लगता है यहीं पर इस प्लेटफॉर्म की सबसे कमाल की बात सामने आती है। ये एक वॉइस फर्स्ट सिस्टम है। मतलब हम शहरों में ऐप्स की बात करते हैं, पर ये तो उस किसान तक पहुंच रहा है जिसके पास शायद बस एक कीपैड वाला फोन हो। बिल्कुल। सिर्फ एक नंबर 155261 डायल करना है और जानकारी मिल जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये डिजिटल साक्षरता और वो महंगे स्मार्टफोन की जो बाधा है उसे हटाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। सही है। इस हेल्पलाइन पर भारती नाम की एक एआई असिस्टेंट है जो किसानों के सवालों का जवाब देती है। अच्छा। और जिनके पास स्मार्टफोन है उनके लिए चैटबॉट और मोबाइल ऐप का ऑप्शन तो है ही। ठीक है, तो पहुंचने के रास्ते तो कई बना दिए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन इन रास्तों पर चलकर किसान को मिलेगा क्या? मतलब असल में उसे कौन सी जानकारी हाथ लगेगी? देखिए, अभी लॉन्च के समय इसमें 10 बड़ी केंद्रीय योजनाओं की पूरी जानकारी है। जैसे पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड। ओके। और किसान सिर्फ जानकारी ही नहीं ले सकते, वो अपनी पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी और उन्हें लाभ मिला या नहीं ये भी जांच सकते हैं। सरकारी योजनाएं तो ठीक हैं, ये जरूरी भी हैं, लेकिन खेती तो रोज के फैसलों का खेल है। सही बात है। आज पानी देना है या नहीं, फसल कब बेचें, क्या ये प्लेटफॉर्म उस लेवल पर भी मदद करता है? बिल्कुल। और शायद इसका असली मकसद वही है। ये मौसम का सटीक पूर्वानुमान देता है, नजदीकी मंडियों के भाव बताता है। अच्छा, मंडी के भाव भी? जी। और फसलों पशुओं से जुड़ी सलाह, कीटों और बीमारियों के बारे में अलर्ट्स भी मिलते हैं। और ये जानकारी आ कहां से रही है? क्योंकि गलत सलाह तो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। बहुत अहम सवाल है। ये सारी जानकारी भरोसेमंद स्रोतों से आती है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर और भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी। अच्छा, तो मतलब ये वैज्ञानिक सलाह है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। एकदम। और भाषा, भारत में तो हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। इसीलिए शुरुआत में ये हिंदी और अंग्रेजी में है, लेकिन योजना इसे धीरे धीरे 11 भारतीय भाषाओं में लाने की है, ताकि भाषा कोई रुकावट न बने। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक और सरकारी ऐप नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक डिजिटल ढांचा बनाने की कोशिश है जो डेटा को किसान के लिए काम की सलाह में बदल दे, वो भी सही समय पे। एकदम सही कहा। इसका सीधा लक्ष्य है किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करना, ताकि खेती ज्यादा मुनाफे वाली बन सके। जी। फोकस पैदावार बढ़ाने से ज्यादा किसान की आमदनी बढ़ाने पर है। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। जब देश के हर किसान और हर खेत का इतना डिटेल्ड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, तो भविष्य में कृषि क्रेडिट और बीमा के क्षेत्र में कौन सी नई संभावनाएं या शायद चुनौतियां पैदा हो सकती हैं?